वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। और ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे प्लीज़ कंप्लीट करिएगा। तो पहला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। पहले तो इसका उद्गम स्थल आप जान लीजिए। मानसरोवर झील के पास से यह निकलती है, ये इसका उद्गम स्थल है। तिब्बत में यह सांगपो के नाम से जानी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से इसे जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? ये दिहांग कहलाती है। ठीक है, अब ये निकलती कहाँ से है? यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है नामचा बारवा या नामचा बारवा को काटकर जब यह अरुणाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है यानी चीन से आती है, वैसे ये चीन से निकलती हुई आती है, प्रवेश करती है, तो दिहांग, क्या दोस्तों? दिहांग जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो किस नाम से जाने लगती है? दिहांग। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग और दिवांग और लोहित नदियाँ जब मिलती हैं तो असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसमें 3 नदियाँ मिलती हैं, दिहांग, दिवांग और लोहित। याद रखिएगा, इसकी सहायक नदी भी कहलाएंगी। दिहांग, दिवांग और लोहित जब नदियाँ इसमें मिलती हैं तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर असम में इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तथा बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन इसके पूर्व असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, प्रश्न आता है, का निर्माण करती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह विश्व का सबसे बड़े द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, आइए और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियों में दिवांग, लोहित आदि प्रमुख हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख हैं? दिवांग और लोहित प्रमुख हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, गंगा नदी है नेक्स्ट। इसके बारे में तो जानते हैं, गंगोत्री के पास गोमुख से हिमानी से निकलती है। गोमुख हिमानी से निकलती है, कहाँ से? गंगोत्री के पास से गोमुख हिमानी से निकलती है। आगे है, यह भारत की सबसे बड़ी 2510 किलोमीटर तथा पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस नदी पर फरक्का बांध स्थित है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी पर फरक्का बांध स्थित है, यह नदी पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बारे में सभी जानते हैं कि गंगा नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, जिसे जो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन का कार्य होता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी के अपरदन को रोकना। यहीं पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में यमुना है, गंडक है, घाघरा है तथा कोसी है। सहायक नदियाँ याद रखिएगा गंगा जी की, यमुना जी, गंडक, घाघरा तथा कोसी नदी इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सतलज नदी। यह मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है, सतलज नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है। इसी पर पंजाब में, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? सबसे ऊंचा भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका हो गया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। कहाँ से निकलती है?
मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है। इसी बांध के पीछे भारत की सबसे लंबी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये सीरीज़। यहाँ पे गोविंद सागर झील है, भारत की सबसे लंबी कृत्रिम झील है, ठीक है, निर्माण हुआ है। इसी बांध से राजस्थान, जो राजस्थान राज्य है उसकी ये जीवन धारा कहलाता है कुल मिला के। यानी राजस्थान राज्य की जीवन धारा कहलाने वाली इंदिरा नहर का उद्गम हुआ है। किस बांध से कह रहा है? इसी बांध से, भाखड़ा नागल बांध से। किस पर है? सतलज नदी पर। इंदिरा नहर, ठीक है, क्या है? राजस्थान की जीवन धारा कहलाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सतलज नदी आपने कर ली। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यमुना नदी के बारे में जानते हैं। यमुना जी, यह यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है, और इलाहाबाद में गंगा के साथ मिलकर संगम का निर्माण करती है। यानी जो इलाहाबाद का जो संगम है, आपने स्नान किया होगा, संगम का निर्माण करती है, ठीक है, गंगा मैया से मिलकर, ठीक है, गंगा नदी से मिलकर। इसकी सहायक नदियों में टोंस, अब इसकी सहायक नदी कह लेते हैं टोंस, चंबल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोंस ये इसकी सहायक नदी है, एक है चंबल नदी और एक है वेतवा, नदी, ये इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ बेतवा, इसको लिख लो, बेतवा केन तथा सिंध, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? यमुना नदी की ये सहायक नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका यमुना नदी तक कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, झेलम नदी पर चलते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं पेज निकाल लूँ। झेलम नदी पर चलते हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये है आपका सेकंड टेस्ट सीरीज़, ठीक है, ये रही आपका। चलिए सिंधु नदी पर चलते हैं। सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। जो सिंधु नदी है यह तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है, सबको पता है, कैलाश पर्वत से निकलती है और भारत होते हुए पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? पाकिस्तान में गिरती है। सिंधु समझौता के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट समझौता है भाई साहब, सिंधु समझौता के अंतर्गत भारत इसके जल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसकी सहायक नदियों में सतलज है, चिनाब है, रावी नदी है और व्यास तथा झेलम नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सिंधु समझौता जो हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत इस नदी के जल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसकी सहायक नदियों में सतलज, चिनाब, रावी नदी, व्यास नदी तथा झेलम प्रमुख हैं, ठीक है जी। इसमें क्या बताऊँ मैं, तिब्बत कैलाश पर्वत से निकलती है, भारत तो पाकिस्तान के रास्ते से गिरती। हाँ, ये जो सतलज नदी दे रखी है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न आया था कि जो वो नदी होती हैं एंटीसीडेंट नदियाँ, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट नदियाँ, जिनको कहते हैं शायद पूर्ववर्ती नदी, हाँ याद आ गया, पूर्ववर्ती नदी। क्वेश्चन आया था निम्नलिखित नदियों में पूर्ववर्ती नदी कौन सी है, एंटीसीडेंट नदियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों ये जो सतलज है और सिंधु है, ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, क्योंकि जो नदी हिमालय को चीरकर हमारे देश में प्रवेश करती हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न आ गया था जो आप तैयार कर लीजिएगा। आगे चलते हैं झेलम नदी पर। यह कश्मीर के वोरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है, कश्मीर के वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। इसी नदी पर मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील स्थित है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक टॉपिक तैयार करिए, आपके एग्ज़ाम में 2-3 टॉपिक आपके स्वयं तैयार हो जाएंगे। इसी नदी पर तो क्या है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील स्थित है। इसी नदी पर भारत द्वारा प्रायोजित तुलबुल परियोजना, अगर प्रश्न आए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना का पाकिस्तान के द्वारा विरोध किया जा रहा है,
किशन गंगा इसकी सहायक नदी। नेक्स्ट है दोस्तों, इतना ही काफ़ी है, वीडियो लंबा हो जाने पर दिक्कत आती है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नर्मदा नदी से आगे करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों।